इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर फ्रेगमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे उनमें सबसे पहले तो है फ्रेगमेंट्स का ओवरव्यू। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेगमेंट्स होती क्या हैं, फ्रेगमेंट्स की डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल। जिस तरह से आपको पता है कि एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से फ्रेगमेंट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। लेकिन ये लाइफ साइकिल जो होता है ये एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के साथ कोऑर्डिनेशन में जो है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक फ्रेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये कि हम किस तरह से एक क्लास बना सकते हैं फ्रेगमेंट्स की, जिसको बाद में हम फिर अपनी एक्टिविटीज के अंदर अटैच करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने ऊपर फ्रेगमेंट क्रिएट की है उसको हम किस तरह से एक्टिविटी पे ऐड कर सकते हैं, स्टैटिकली और प्रोग्रामेटिकली। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से फ्रेगमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग फ्रेगमेंट मैनेजर। फिर हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, यानी फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन की एक क्लास है जिसको यूज करके हम रन टाइम के ऊपर फ्रेगमेंट्स को ऐड, रिमूव और रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी कि किस तरह से एक फ्रेगमेंट एक्टिविटी के साथ और एक्टिविटी फ्रेगमेंट के साथ या फिर फ्रेगमेंट दूसरी फ्रेगमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अब हम देखते हैं ये फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं। आप सबको पता है कि एक्टिविटीज क्या होती हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में एक्टिविटीज के बारे में देखा भी है और हमने एक्टिविटीज के लिए यूजर इंटरफेसेस भी बनाए हैं। तो आप ये समझ लो कि एक एक्टिविटी के ऊपर जो यूजर इंटरफेस होता है, फ्रेगमेंट उसके एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेगमेंट्स आप बनाओगे वो किसी ना किसी एक्टिविटी के ऊपर होस्ट की जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा फ्रेगमेंट्स का एक अपना लाइफ साइकिल होता है। जिस तरह से आपको पता है एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल है और ये लाइफ साइकिल जो है ये सिस्टम मैनेज्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेगमेंट्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है, ये भी सिस्टम मैनेज्ड होता है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रेगमेंट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होता है होस्ट एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के साथ। अच्छा, जो फ्रेगमेंट्स होती हैं, फ्रेगमेंट्स एक्टिविटी की व्यू हायरार्की में रहती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी एक्टिविटी की के व्यूज जनरेट होते हैं लेआउट एक्सएमएल के थ्रू, तो एक व्यू हायरार्की बनती है कि आपके जो एक्टिविटी है उसके अंदर कौन कौन से यूजर इंटरफेसेस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके लिए एक व्यू हायरार्की बनती है। जो फ्रेगमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी पे होस्टेड होती हैं, इस वजह से फ्रेगमेंट्स भी एक्टिविटी की व्यू हायरार्की के ऊपर जो है वो रहती हैं। लेकिन तमाम फ्रेगमेंट्स जो होस्ट होती हैं एक्टिविटी के ऊपर, उनका एक अपना लेआउट होता है। इसका मतलब ये है कि हम जब एक फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उन फ्रेगमेंट्स के लिए हमें एक उनका अपना लेआउट भी डिजाइन करना पड़ता है। ओके, इसके बाद एक एक्टिविटी जो है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को इम्बेड कर सकती है, यानी एक एक्टिविटी के अंदर हम बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, को लगा सकते हैं, ताकि हम एक मल्टी पेन यूजर इंटरफेस बना सकें। अच्छा, अब ये जो फ्रेगमेंट्स आपने क्रिएट किए होंगे, हमें पता है कि हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं और एक एक्टिविटी पे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि क्या ये जो हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं क्या ये स्पेसिफिक है किसी एक एक्टिविटी के ऊपर? तो ऐसा नहीं है। आपने जो फ्रेगमेंट्स बनाए होंगे आप उनको किसी भी एक्टिविटी के ऊपर लगा सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट्स की डिजाइन फिलॉसफी क्या है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि क्या करना है फ्रेगमेंट्स का, क्यों हमें फ्रेगमेंट्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले सोचना होगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हैंडसेट्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम टैबलेट्स के लिए भी डिजाइन किया गया है, हैंडसेट्स के लिए भी डिजाइन किया गया है और स्मॉलर डिवाइसेस के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो आपको ये जहन में रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि हैंडसेट पे तो हमने देख लिया, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, एक्टिविटी देखी, वो सब हैंडसेट्स के लिए थी। लेकिन अगर अब हमें टैबलेट्स के लिए
डिजाइन करना पड़ जाए, या फिर अगर आपको डिजाइन करना पड़ जाए कोई एप्लीकेशन जो कि हैंडसेट की लैंडस्केप मोड के लिए हो। अब लैंडस्केप मोड में भी हमारे पास स्क्रीन से साइज जो है वो स्क्रीन स्पेस ज्यादा हो जाती है, और टैबलेट्स के केस में तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीन स्पेस ज्यादा ही होती है। तो अब हमने इस चीज को जहन में रखते हुए अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन करना है कि किस तरह से हम वो जो एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस है हमारे टैबलेट में या हैंडसेट के लैंडस्केप मोड में, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो इसी को सोच के फ्रेगमेंट्स को जो है वो बनाया गया है। अब फ्रेगमेंट्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो मॉड्यूलर हो, यानी कि एक फ्रेगमेंट जब हम बनाते हैं तो हम उसको मल्टीपल एक्टिविटीज के ऊपर पोर्शन के तौर पे यूज कर सकें। अब यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ख्याल रखना ये पड़ेगा कि अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जो हैंडसेट और टैबलेट दोनों के लिए होती है, तो आपको उन दोनों के लिए दो दो डिफरेंट डिजाइन टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। हैंडसेट्स के लिए डिफरेंट और टैबलेट्स के लिए डिफरेंट। जैसा कि जो राइट साइड पे आपको जो इमेज नजर आ रहा है उसमें आप देख सकते हो कि एक ही एप्लीकेशन है जो हैंडसेट पे रन हो रही है और टैबलेट पे रन हो रही है। इस एप्लीकेशन के अंदर एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में अगर हम हैंडसेट में देखें, लिस्ट है, लिस्ट सिर्फ लिस्ट हमें नजर आ रही है फोन पे। हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, उस लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो एक सेपरेट एक्टिविटी में दिखाई जाती है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम टैबलेट में देखें तो हमें दो पोर्शंस नजर आ रहे हैं, एक लिस्ट का पोर्शन है और एक डिस्क्रिप्शन का पोर्शन है। तो जब यूजर जो है वो लिस्ट पे क्लिक करेगा तो बजाय इसके कि एक नई एक्टिविटी ओपन हो, ठीक है, यूजर वो जो डिस्क्रिप्शन है उस लिस्ट आइटम की, वो राइट साइड वाले पोर्शन में यूजर को दिखा दी जाएगी। अब इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं जिसमें यही कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाया गया है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी की एप्लीकेशन है। अब मेरे पास ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है ऐप है, इसके अंदर मेरे पास एक सिंपल डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को अगर मैं फोन के ऊपर देखूं तो फोन के ऊपर पोर्ट्रेट मोड में मुझे ये सारे वर्ड्स नजर आएंगे। मेरे पास और कोई गुंजाइश नहीं है इतनी ज्यादा कि मैं यहाँ पे और कुछ कर सकूं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क होती है। ठीक है, आपने देखा मैंने एक वर्ड पे क्लिक किया, वर्ड पे क्लिक करने के बाद उसका जो मीनिंग है वो एक सेपरेट एक्टिविटी के अंदर मुझे नजर आया। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमने डिक्शनरी ऐप किसके लिए बनाई हो, हमने डिक्शनरी ऐप एक फोन के लिए बनाई हो और पोर्ट्रेट मोड के लिए बनाई हो। अब हम देख लेते हैं अगर सेम डिक्शनरी ऐप हम फोन के लैंडस्केप मोड में के लिए बनाएं या फिर टैबलेट के लिए बनाएं तो उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यूजर इंटरफेस जो है पोर्ट्रेट मोड में फोन के या टैबलेट के मोड में दो पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड पे हमें वर्ड्स नजर आ रहे हैं और राइट साइड पे हमें उनका मीनिंग नजर आ रहा है। अब इसको भी रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब आपने देखा कि जैसे जैसे मैं वर्ड्स पे क्लिक कर रहा हूं तो वो जो मीनिंग है वो मुझे राइट साइड वाले जो पोर्शन है उसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। आप सबको पता है कि एक्टिविटी का भी एक लाइफ साइकिल होता है और बहुत सारे एक्टिविटी के कॉल बैक मेथड्स होते हैं जो सिस्टम जो है जिनको हैंडल करता है। ठीक है, इसी तरह से फ्रेगमेंट का भी एक लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल के अंदर भी बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स हैं और इन कॉल बैक मेथड्स को भी सिस्टम ही मैनेज करता है। लेकिन उसके साथ ये जो फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के कॉल बैक मेथड्स होते हैं ये एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, या आप कह लो कि फ्रेगमेंट का जो लाइफ साइकिल है वो डायरेक्टली इफेक्टेड है किससे, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से। ठीक है, अब आप राइट साइड पे जो इमेज देख रहे हो इसके अंदर फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल नजर आ रहा है और आप देख सकते हो कि इट इज क्वाइट सिमिलर टू एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे कि ऑन क्रिएट का मेथड एक्टिविटी में भी होता है, फ्रेगमेंट के अंदर भी नजर आ रहा है, और डिस्ट्रॉय का मेथड एक्टिविटी में भी था, फ्रेगमेंट में भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये मेथड्स क्यों हैं, इनका पर्पस क्या है, ये हम आगे देखेंगे।
अच्छा, आगे जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि फ्रेगमेंट जो है, ये जरूरी नहीं होता कि जब आप एक्टिविटी को क्रिएट करो तो साथ ही आप तमाम के तमाम फ्रेगमेंट्स जो हैं, जितने भी पोर्शंस आपने एक्टिविटी में बनाने, तमाम के तमाम उसी वक्त जो है वो अटैच कर दो। जरूरी नहीं है। आप फ्रेगमेंट्स को रन टाइम के ऊपर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि एक एक्टिविटी के ऊपर रन टाइम के ऊपर फ्रेगमेंट्स को ऐड भी किया जा सकता है, फ्रेगमेंट्स को रिमूव भी किया जा सकता है, और एक फ्रेगमेंट को किसी दूसरे फ्रेगमेंट से रिप्लेस भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हम लोगों के जहन में। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल की स्टेट्स क्या हैं। अब आपने आपने देखा था कि हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल की भी स्टेट्स देखी थी, और वो स्टेट्स भी सिमिलर थी। ठीक है, रिज्यूम था, एक्टिविटी लाइफ साइकिल में भी रिज्यूम स्टेट थी, पॉज स्टेट थी और स्टॉप स्टेट थी। इसी तरह से फ्रेगमेंट क्यू के एक्टिविटी के ऊपर होस्ट होती हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट्स के भी सिमिलर स्टेट्स ही होंगी। ठीक है, तो रिज्यूम्ड और रनिंग में क्या है, जब आपकी एक्टिविटी जो है वो फोरग्राउंड में है और एक्टिविटी के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी उनके साथ भी यूजर इंटरेक्ट कर सके, तो वो रिज्यूम्ड एंड रनिंग होता है। उसके बाद पॉज्ड है कि एक दूसरी एप्लीकेशन फोरग्राउंड में आना चाह रही है और करंट एप्लीकेशन जो ये बैकग्राउंड में जा रही है। इस केस में जितनी भी फ्रेगमेंट्स हैं उस एक्टिविटी के ऊपर, वो भी किसमें, पॉज स्टेट में चली जाती है। ठीक है, और स्टॉप स्टेट क्या होती है, जब जब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो फोरग्राउंड में आना चाह रही थी वो फोरग्राउंड में आ गई है और करंट एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली गई है, तो इस वक्त जो आपकी फ्रेगमेंट्स होती हैं वो भी स्टॉप स्टेट के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्रेगमेंट्स के जो कॉलबैक्स हैं ये एक्टिविटी के कॉलबैक्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो है होस्ट एक्टिविटी जो होती है, जिसने फ्रेगमेंट को होस्ट किया होता है, उसका ऑन क्रिएट का मेथड, जिसके अंदर होस्ट एक्टिविटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि होस्ट एक्टिविटी ने अगर 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को होस्ट किया हुआ है अपने ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने लाइफ साइकिल्स हुए। एक तो हो गया होस्ट एक्टिविटी का लाइफ साइकिल, और 4 हो गए कौन से लाइफ साइकिल्स, जो के फ्रेगमेंट्स के हैं, यानी कि जो 4 पोर्शंस में जितनी फ्रेगमेंट्स जो है एडेड हैं उन तमाम के सेपरेट लाइफ साइकिल मेथड्स होंगे, और वो सेपरेट लाइफ साइकिल मेथड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में चलते हैं एक्टिविटी, जो होस्ट एक्टिविटी है उसके लाइफ साइकिल मेथड के साथ। तो अब देखते हैं कि ऑन क्रिएट के मेथड में क्या होता है। अब ऑन क्रिएट का मेथड आप सबको पता है, एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट का वो कॉलबैक मेथड होता है जिसके अंदर हम एक्टिविटी के यूजर इंटरफेस को जो है वो क्रिएट करते हैं, जो इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब जब ऑन क्रिएट का मेथड चल रहा होता है एक्टिविटी का, तो जितनी भी एक्टिव आपके फ्रेगमेंट्स अटैच्ड हैं एक्टिविटी के ऊपर, उन सब के कौन कौन से मेथड चलते हैं। तो उनके कौन कौन से मेथड चलते हैं, सबसे पहले ऑन अटैच चलते हैं। ऑन अटैच का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी पे अटैच की गई है। उसके बाद ऑन क्रिएट का मेथड चलता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑन क्रिएट का मेथड है, जिस तरह से एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में हम यूजर इंटरफेस को इनिशियलाइज करते हैं, फ्रेगमेंट के ऑन क्रिएट के अंदर हम यूजर इंटरफेस को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। फ्रेगमेंट्स के ऑन क्रिएट व्यू के मेथड के अंदर हम जो यूजर इंटरफेस की लेआउट होती है, जो फ्रेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था हर फ्रेगमेंट की एक अपनी लेआउट होगी, वो जो लेआउट होती है यूजर इंटरफेस की फ्रेगमेंट्स के लिए, वो लेआउट इन्फ्लेट होती है और उसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न होता है एक्टिविटी के ऊपर। अब क्यों रिटर्न होता है, बिकॉज जो लेआउट है आपकी फ्रेगमेंट्स की, उसके ऊपर भी बहुत सारे यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स होंगे, और मैंने आपको बताया है कि एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी की व्यू हायरार्की में फ्रेगमेंट लिव करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स फ्रेगमेंट्स के अंदर होंगे, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स ऑन क्रिएट व्यू के मेथड के अंदर रिटर्न होंगे एक्टिविटी के पास, ताकि वो कंपोनेंट्स एक्टिविटी के ऊपर इंस्टॉल किए जा सके, एक्टिविटी की व्यू हायरार्की में इंस्टॉल किए जा सके। ठीक है,
और उसके बाद लास्ट मेथड जो चलता है फ्रेगमेंट के ऊपर, दैट इज ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ हो चुका है, तमाम कंपोनेंट्स अटैच हो चुके हैं। जब तमाम कंपोनेंट्स अटैच हो चुके हैं तो लास्ट मेथड ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड का चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं बाकी मेथड्स की तरफ। तो बाकी जो 4 मेथड्स हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप, ये चारों मेथड्स फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के जो मेथड्स हैं ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप, उन तमाम के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। यानी कि जब एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट कॉल होगा तो फ्रेगमेंट्स का भी ऑन स्टार्ट कॉल होगा एंड सो ऑन। अच्छा, लास्टली डिस्ट्रॉयड के जो कॉल बैक मेथड्स हैं। अब एक्टिविटी के अंदर जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो कौन सा कॉल बैक मेथड चलता है? ऑन डिस्ट्रॉय का। ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंट के अंदर जब फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होती है तो 3 मेथड चलते हैं। ठीक है, यानी जब एक्टिविटी का ऑन डिस्ट्रॉय चलेगा तो फ्रेगमेंट के 3 मेथड्स जो हैं चलने के बाद फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होगी। कौन कौन से हैं? ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन डिटैच। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में अब क्या होता है? ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में वो तमाम व्यूज जो हमने ऑन क्रिएट व्यू में एक्टिविटी के ऊपर इंस्टॉल किए गए थे, ऑन इंस्टॉल किए थे, वो ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में अनइंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ऑन डिस्ट्रॉय में क्या होता है? अब फ्रेगमेंट को हम मजीद यूज नहीं कर सकते। ऑन डिटैच का मतलब क्या है कि अब फ्रेगमेंट को एक्टिविटी के ऊपर जो फ्रेगमेंट होस्टेड थी उसको वहां से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है,